कि ये जो कनेक्टिविटी बन रही है ना परिवार सामने, ये देख लीजिए ग्रीनफील्ड कॉरिडोर की और फिर डीएमआईसी के बिल्कुल साथ लगते हुए हुडा सेक्टर्स, तो भविष्य में जेवर एयरपोर्ट पर काम करने वाले लोगों के लिए ये सेक्टर परिवार बहुत ज्यादा टाइम की बचत कर सकते हैं अगर इन हुडा सेक्टर्स में आगामी चीजों को ध्यान में रखते हुए लोग पैसा इन्वेस्ट करते हैं। आज फरीदाबाद की कनेक्टिविटी को ये ग्रीनफील्ड कॉरिडोर एक नए तरह से आकार दे देगा और लगभग 90 मिनट का जो समय है उसे 15 मिनट में कन्वर्ट कर देने वाला है। यानी कि फरीदाबाद से जेवर जाने के लिए आज लगभग हम लोगों को 90 किलोमीटर का रास्ता 90 मिनट में तय करना पड़ता है। लगभग कई बार 2 घंटे भी लग जाते हैं, मगर इसके शुरू होने के बाद, ग्रीनफील्ड कॉरिडोर की शुरुआत के बाद 15 से 20 मिनट में 31 किलोमीटर का आप सफर तय कर पाएंगे। ये सेक्टर 62 में आ गए हैं, तो 64, 65 थोड़े से प्रीमियम लगते हैं, ये फिर बीच में गांव आता है। और ये बड़ा ये देख लीजिए, ये जो पोल्यूशन का काम किया जा रहा है ना, अपने लिए ही खतरा है भैया, ये दूसरों के लिए खतरा नहीं है। सांस लेंगे तो हर सांस में गाली देंगे ऐसे लोगों को जो ये साइड में काम कर रहे थे। साइड है हॉस्पिटल की। तो हम बात कर रहे थे ग्रीनफील्ड कॉरिडोर की, जो मेजर यहाँ पर फरीदाबाद की आउटर सेक्टर बेनिफिट जिनको मिलेगा ना, तो एक तरीके से समझ लीजिए सेक्टर 65, 64, सेक्टर 75 से 89, ग्रेटर फरीदाबाद और एक्सप्रेसवे के पास वाले गांव जैसे कि मोहना और चायसा में बेयर मिनिमम आपको लिख करके देके जा रहे हैं 8 से 12% की सालाना वृद्धि रहने वाली है और आधी रात को आप प्रॉपर्टी यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं। हाय परिवार, नमस्कार, बहुत सारा प्यार, ढेर सारी दुआएं। दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर और यहाँ पर ये सामने आज आप लोगों को एक और मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर से वाकिफ करवाने के लिए आ गए हैं। ये है परिवार ग्रीनफील्ड कॉरिडोर जो डीएमआईसी के बिल्कुल साथ यहाँ से शुरुआत होती है परिवार, और यहाँ से हम लोग पहले आईएमटी जाएंगे, सेक्टर 64, 65 जाएंगे फरीदाबाद के जो बिल्कुल आउटस्कर्ट में लगते हैं, हमारे पसंदीदा सेक्टर हैं, वो भी इन्वेस्टमेंट के लिहाज से, भविष्य की इन्वेस्टमेंट को अगर ध्यान में रखें तो। और ये ग्रीनफील्ड कॉरिडोर, इसके बारे में भी चर्चा करने वाले हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले परिवार नीचे ना एक प्रीमियम इन्वेस्टर व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक दिया गया है, जहां पर 7000 से ज्यादा एनसीआर के इन्वेस्टर आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। परिवार, आप क्यों पीछे रह रहे हैं? फटाफट कम्युनिटी लिंक को ज्वाइन कर लीजिए और ऐसे ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर और रियल एस्टेट की एक से एक मेजर कहानी आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी। आप हमारे साथ कम्युनिटी को इसलिए भी ज्वाइन करिए क्योंकि फरीदाबाद और एनसीआर रियल एस्टेट के ऊपर हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स के लिए बहुत बड़ा सेमिनार हम लोग लेकर के आने वाले हैं। बहुत ही जल्दी फरवरी या मार्च के महीने में सेमिनार रहेगा और कम्युनिटी में उसकी रजिस्ट्रेशन बहुत ही जल्दी ओपन कर दी जाएंगी। ये सामने जो आप इंफ्रास्ट्रक्चर देख रहे हैं ना फरीदाबाद का, एक तरफ तो आपको ये लेकर के चला जाएगा जेवर एयरपोर्ट की तरफ, यहां से जेवर एयरपोर्ट की तरफ आपको यहाँ राइट साइड से कनेक्टिविटी मिलेगी, लेफ्ट में चला जाएगा सीधा जेवर डीएमआईसी से। ये कनेक्टिविटी इस तरफ से अभी जो पेंडिंग है, काम जारी है। ग्रीनफील्ड कॉरिडोर की चर्चा डिटेलिंग में भी करने वाले हैं। लेकिन मनोज पाजी, जो ये सामने ये रूट चला गया है, बिल्कुल ये रूट कहाँ लेकर के जाता है? राइट साइड में, राइट साइड में सीधा मुंबई। ये राइट साइड नहीं, डीएमआईसी तो मुंबई लेकर के जाएगा, लेकिन जो वो एलिवेटेड फ्लाईओवर सामने बना हुआ है, ये जो है जो मुंबई से लोग आएंगे, हाँ, वो सीधे यहाँ उतरेंगे। मुंबई से जो लोग आएंगे वहाँ से उस तरफ से, तो उस फ्लाईओवर से होते हुए जेवर की तरफ जा सकते हैं। और जो लोग पीछे इस तरफ से आ रहे हैं, वो लोग ये सामने जो फ्लाईओवर है यहाँ से जेवर की तरफ जा सकते हैं। जो डीएमआईसी से आ रहे हैं, जो पीछे कनेक्टिविटी दिखाई, वो लोग वहां से जा सकते हैं। तो ये कनेक्टिविटी है। यहाँ से कोई केएमपी की कनेक्टिविटी भी है इस तरफ से, मतलब ये इस तरफ सोना वगैरह की तरफ भी जाता है क्या? हाँ, आगे से जो है थोड़ा सा आगे कट है लेफ्ट के अंदर, सोना के लिए। ये यहाँ से आगे की तरफ, मतलब इसी डीएमआईसी पर चलेंगे तो सोना के लिए भी कट है। तो नीचे की तरफ चलना है अभी हमें। हाँ, नीचे की तरफ सेक्टर 64, 65 दिखाएंगे आप हमें। हाँ, अच्छा मनोज भाजी, ग्रीनफील्ड कॉरिडोर आपका कब शुरू हुआ था यहाँ फरीदाबाद में, कुछ आइडिया है आपको? ये हुआ नेक्स्ट ईयर 2025 से। 2025 से शुरू हुआ है, मतलब अभी बाद में ही शुरू हुआ है ये। तो ग्रीनफील्ड की बात कर लेते हैं परिवार। फरीदाबाद जेवर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे NH 148 NA फरीदाबाद और पूरे उत्तर प्रदेश हरियाणा सीमा क्षेत्र के लिए सबसे महत्वपूर्ण एक प्रकार का ढांचा है। और ये परियोजना, ये कॉरिडोर यहाँ से सीधा चल रहा है लेफ्ट साइड में, ये राइट साइड में तो डीएमआईसी चल रहा है। और ये अपडेट है अभी के लिए, जो ग्रीनफील्ड कॉरिडोर है इसका कंस्ट्रक्शन का काम अभी पेंडिंग है, इसका भी पूरा अपडेट दे रहे हैं परिवार आप लोगों को, कब तक बनेगा, क्या अभी वर्तमान का स्टेटस है। मानेसर यहाँ से 67 किलोमीटर, फिरोजपुर झिरका 78, अलवर यहाँ से 91 किलोमीटर है। तो ये जो योजना है ना आपका ग्रीनफील्ड कॉरिडोर, फरीदाबाद को एक वैश्विक लॉजिस्टिक और औद्योगिक हब में बदलने का मादा रखता है। अब इस कॉरिडोर का आपको विवरण और तकनीकी विशिष्टताएं बता देते हैं। ग्रीनफील्ड कॉरिडोर फरीदाबाद की औद्योगिक बेल्ट को आगामी नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जेवर से सीधे जोड़ने के लिए डिजाइन किया गया है। इसी के साथ में इसकी टोटल लंबाई लगभग 31.5 किलोमीटर, जो कि 6 लेन का है। 6 लेन का ग्रीनफील्ड कॉरिडोर रहेगा, जो कल को 8 लेन तक विस्तार योग्य है। और एक्सेस नियंत्रित एक्सप्रेसवे है, लगभग 22 किलोमीटर इसका हिस्सा
हरियाणा में और 9 किलोमीटर इसका हिस्सा उत्तर प्रदेश में आता है परिवार। शुरुआती और अंतिम बिंदु की बात करें तो फरीदाबाद में हमने आपको बताया सेक्टर 65 से ग्रीनफील्ड कॉरिडोर जहां शुरुआत होती थी वो पॉइंट हमने आपको दिखाया। शुरुआत होता है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से, एक लिंक रोड निकाला गया है और जेवर एयरपोर्ट के टर्मिनल एक्सेस रोड पर इसकी समाप्ति होती है। इस परियोजना में यमुना नदी पर 600 मीटर का लंबा पुल और मोहना गांव के पास एक विशाल क्लोवरलीफ इंटरचेंज शामिल है। आज आप लोगों को वो क्लोवरलीफ का इंटरचेंज भी दिखाने वाले हैं इसी ग्रीनफील्ड कॉरिडोर का, जो कि कुंडली गाजियाबाद पलवल एक्सप्रेसवे से आपको जोड़ेगा। पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर फरीदाबाद का आपके सामने रख देंगे। मनोज भाजी लेफ्ट साइड में ये शायद इंडस्ट्रीज चल रही है पुराने समय की, गांव है कौन सा? साहूपुरा। इस गांव के अंदर कुछ छोटी छोटी फैक्ट्रियां लगी हुई हैं, वर्कशॉप लगी हुई है। इस परियोजना की ना लागत परिवार, अभी ये राइट में DMIC चल रहा है मनोज भाजी, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। तो ग्रीनफील्ड कॉरिडोर की अगर लागत की बात करें तो 2500 करोड़ रुपए के आसपास इसकी लागत है और इसका जो अनुमानित कंप्लीशन डेट बताया गया है वो जुलाई 2026 का प्रेडिक्शन है, बट ये हमें लगता है कि साल के अंत तक खिंच जाएगा। कनेक्टिविटी और समय की बचत जो कि एक गेम चेंजर साबित होगा। और ये है सेक्टर सामने 60, ये कौन सा सेक्टर है मनोज भाजी? अच्छा, ये 62 सेक्टर है। ये सेक्टर भी ना हमें काफी पसंद आया था, मतलब ये 62, 63, 64, 65 की जो बेल्ट है, इसका कारण ये है कि ये जो कनेक्टिविटी बन रही है ना परिवार सामने, ये देख लीजिए ग्रीनफील्ड कॉरिडोर की और फिर DMIC के बिल्कुल साथ लगते हुए हुडा सेक्टर्स। तो भविष्य में जेवर एयरपोर्ट पर काम करने वाले लोगों के लिए ये सेक्टर परिवार बहुत ज्यादा टाइम की बचत कर सकते हैं अगर इन हुडा सेक्टर्स में आगामी चीजों को ध्यान में रखते हुए लोग पैसा इन्वेस्ट करते हैं। आज फरीदाबाद की कनेक्टिविटी को ये ग्रीनफील्ड कॉरिडोर एक नए तरह से आकार दे देगा और लगभग 90 मिनट का जो समय है उसे 15 मिनट में कन्वर्ट कर देने वाला है। यानी कि फरीदाबाद से जेवर जाने के लिए आज लगभग हम लोगों को 90 किलोमीटर का रास्ता 90 मिनट में तय करना पड़ता है। लगभग कई बार 2 घंटे भी लग जाते हैं, मगर इसके शुरू होने के बाद, ग्रीनफील्ड कॉरिडोर की शुरुआत के बाद 15 से 20 मिनट में 31 किलोमीटर का आप सफर तय कर पाएंगे। मल्टी हाईवे इंटीग्रेशन है ये कॉरिडोर। फरीदाबाद को एक साथ 4 बड़े एक्सप्रेसवे से जोड़ता है, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, यमुना एक्सप्रेसवे, कुंडली गाजियाबाद पलवल एक्सप्रेसवे और कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे से ये कनेक्टिविटी देता है। साथ में दिल्ली NCR के यातायात के बोझ को ये बहुत बड़े स्केल पर कम करने वाला है। सोनीपत या गाजियाबाद से आने वाले ट्रैफिक को अब फरीदाबाद शहर में बिना घुसे सीधे एयरपोर्ट तक पहुंचाने का ये ग्रीनफील्ड कॉरिडोर काम करेगा। रियल एस्टेट पर भी थोड़ी बहुत चर्चा कर लेते हैं। ये लेफ्ट साइड में जो हुडा सेक्टर्स है ना परिवार, 65 सेक्टर है, 64 सेक्टर है, 62 सेक्टर है, भविष्य के ये सेक्टर हैं। जेवर एयरपोर्ट के हिसाब से अगले 5 साल में इन सेक्टर्स के अंदर आपको भारी डिमांड देखने को मिल सकती है। DMIC के साथ में लगते हुए ये बल्लभगढ़ के सेक्टर हैं और एक्सप्रेसवे के मुख्य एग्जिट और इंटरचेंज पॉइंट्स के पास जमीन की कीमतों में 30 से 50% की वृद्धि पहले ही देखे जा चुकी है और इतनी ही और एक्सपेक्टेड है। ये लेफ्ट साइड में मनोज भाजी और राइट साइड में 64। तो ये सेक्टर 64, 65 का डिवाइडिंग रोड है। रेट की बात कर लेते हैं मनोज भाजी। सेक्टर 65 में 1.5 से पौने 2 लाख का रेट है और राइट साइड में क्या रेट है? एक ही रेट चल रहा है, 1.5 से पौने 2 लाख। तो ये 1.5 से पौने 2 लाख रुपए का रेट इन हुडा सेक्टर्स में चल रहा है और कोठियां बनाई जा चुकी है, रिहाइश आ चुकी है। ग्रीन बेल्ट खैर बहुत ज्यादा पॉल्यूटेड है क्योंकि आसपास कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, लेकिन आने वाले समय में धीरे धीरे रिहाइश आती चली जाएंगी। ऐसा लग रहा है कि जैसे पिछले 3-4 साल के अंदर ही बहुत एग्रेसिव हैबिटेशन आई है मनोज भाजी इन सेक्टर्स में, उससे क्योंकि सारी कोठियां नई नई दिख रही है। तो ये बहुत अग्रेसिवली आने वाले टाइम में एक वेव ये सेक्टर्स देख चुके हैं। अगली वेव इंफ्रा कंप्लीशन पर और धीरे धीरे जैसे जैसे जेवर एयरपोर्ट मजबूत होता चला जाएगा वैसे वैसे इन सेक्टर्स के रेट में आप लोगों को बहुत अग्रेसिव वृद्धि होती हुई दिखाई देगी। हमारे शब्दों को चिन्हित कर लेना। सेक्टर 62, 63, 64, 65 लेकर करके जा रहे हैं आज इन हुडा सेक्टर्स के लिए कि अगर किसी का 5-7 साल का 8 साल का विजन है और मल्टी फोल्ड रिटर्न देखना चाहते हैं, पहली बात तो सालाना हर साल दबा करके रिटर्न आएगा, डिमांड अग्रेसिव रहेगी और लॉन्ग टर्म में तो ना भैया बल्ले बल्ले कर देंगे ये सेक्टर्स। ये पीछे कोई गांव लगता है मनोज भाजी बीच में इधर राइट साइड में? हाँ, ये गांव है। तो कई बार ना हुडा सेक्टर्स के पास में एंट्री एग्जिट पॉइंट पर ये थोड़ी सी शोभा खराब कर देती हैं चीजें, लेकिन पीछे हाई राइज भी बने हुए ये इसी हुडा सेक्टर में बने हुए हैं मनोज भाजी। हाई राइज सीधा चलना है। ये सेक्टर 62 में आ गए, ये सेक्टर 62 में आ गए हैं। तो 64, 65 थोड़े से प्रीमियम लगते हैं, ये फिर बीच में गांव आता है। और ये बड़ा ये देख लीजिए, ये जो पोल्यूशन का काम किया जा रहा है ना, अपने लिए ही खतरा है भैया, ये दूसरों के लिए खतरा नहीं है। सांस लेंगे तो हर सांस में गाली देंगे ऐसे लोगों को जो ये साइड में काम कर रहे थे। साइट है हॉस्पिटल की 5 एकड़ की। कहाँ पर? ये हुडा सेक्टर की साइट है ना। अभी तो यहाँ धुआं उठ रहा है, कल को लेफ्ट आगे से घुमा लेते हैं।
तो ये सेक्टर 60, टू है। ये मतलब लेफ्ट और राइट दोनों साइड सेक्टर 62 है। तो सेक्टर 62 थोड़ा सा अप्रोच में लगता है, पर परिवार हमें लगता है कि सेक्टर 64 65 क्योंकि एंट्री पर पड़ते हैं तो काफी प्रीमियम लगते हैं। ये साई वाटिका, ये सेक्टर 63 आता है लेफ्ट साइड में। तो हम बात कर रहे थे ग्रीनफील्ड कॉरिडोर की, जो मेजर यहाँ पर फरीदाबाद की आउटर सेक्टर बेनिफिट जिनको मिलेगा ना, तो एक तरीके से समझ लीजिए सेक्टर 65, 64, सेक्टर 75 से 89, ग्रेटर फरीदाबाद और एक्सप्रेसवे के पास वाले गांव जैसे कि मोहना और चायसा में बेयर मिनिमम आपको लिख करके देके जा रहे हैं 8 से 12% की सालाना वृद्धि रहने वाली है, और आधी रात को आप प्रॉपर्टी यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं। 160 गज की पॉकेट और 100 160 और 100 गज की पॉकेट है ये सेक्टर 62 के अंदर। तो हमने आप लोगों को रेट भी बता दिया है, 62, 63, 64, 65 का माहौल भी आपको दिखा रहे हैं। बीच में 62 के अंदर शायद कुछ गांव भी हैं परिवार। ये गांव नहीं है, ये 100 गज की। अच्छा, ये हाउसिंग बोर्ड है, पुराना हाउसिंग बोर्ड बना हुआ है इसलिए अच्छा नहीं लग रहा है। मतलब थोड़ा सा कम प्रीमियम सेक्टर है 62, कंपेयर करें सेक्टर 65 और 64 के मुकाबले थोड़ी सी रिचनेस कम है सेक्टर के अंदर। ये प्लॉट हमारा मेरा है, ये वाला लेफ्ट में रोकना। अच्छा, यहाँ पर अपने इसके साथ वाला साथी का एक प्लॉट भी है परिवार। और क्या रेट है मनोज पाजी इस बेल्ट में? चलते हैं सीधा। 170 वही पौने 2 पौने 2 का रेट हो गया है। तो ये कब की बाइंग है आपकी? 2007 की बाइंग है, तो उस टाइम तो बहुत अलॉटमेंट है। तो आपने हुडा से लिया हुआ है डायरेक्ट? 2021 में लिया है मैंने। अच्छा, आपने रीसेल में लिया है। क्या रेट होगा 2021 में मनोज पाजी? 70 लाख का लिया था। 70 लाख का लिया था, तो अब तो मल्टीफोल्ड रिटर्न आ चुका है इस बेल्ट के अंदर। पौने 3 है, बिल्कुल पौने 3 लाख के आसपास का, पौने 3 CR का रेट जा चुका है। ये 250 गज की पॉकेट है। तो कंस्ट्रक्शन तो चल ही रही है अब यहाँ पर। ये 250 गज। अब बात कर लेते हैं ग्रीनफील्ड कॉरिडोर का रोजगार और आर्थिक विकास यानी कि लॉजिस्टिक पावर हाउस का क्या इंपैक्ट रहेगा। जेवर एयरपोर्ट और एक्सप्रेसवे की जोड़ी जो है ना, फरीदाबाद के औद्योगिक परिदृश्य में रोजगार की बहुत बड़ी लहर लेकर के आएगी। टिग और वेयर हाउसिंग में जेवर एयरपोर्ट के कार्गो टर्मिनल तक सीधी पहुंच के कारण फरीदाबाद लॉजिस्टिक हब के रूप में भी उभरेगा। ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंटर बता रहे हैं आप लोगों को। एयरपोर्ट के आसपास लॉजिस्टिक सप्लाई के लिए अगर कोई मेजर डिस्ट्रिक्ट अभी हैबिटेटेड डिस्ट्रिक्ट और रेडी टू मूव इंफ्रास्ट्रक्चर डिस्ट्रिक्ट है तो वो फरीदाबाद है। और वेयर हाउसिंग की मांग ना इस शहर में सालाना 20 से 25% की दर से वृद्धि होने की उम्मीद है। हजारों नौकरियों की यहां पर आने वाले टाइम में डिमांड होगी, और बुनियादी ढांचे के निर्माण के दौरान और उसके बाद जो एविएशन और हॉस्पिटैलिटी और रियल एस्टेट जैसे सेक्टर्स में हजारों प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार पैदा होंगे। जेवर एयरपोर्ट का सबसे बड़ा इंपैक्ट अगर कोई हमें लगता है तो ग्रेटर नोएडा से पहले फरीदाबाद को मिलेगा। ये भी आपको कंफर्म करके हम लोग दे रहे हैं। 350 ये सेक्टर कौन सा है मनोज पाजी? 62। अच्छा, ये पॉकेट काफी प्यारी लग रही है। हाँ। ये तो कि बड़े प्लॉट है ना, और साफ सफाई है, थोड़ा सा बड़ी कोठियां बनी हुई है सारी। इधर आपका 500 गज है राइट साइड में। हाँ, आगे जाओगे 350 शुरू हो जाएंगे। ये कमर्शियल है। हाँ, तो मतलब विद टाइम यहाँ पर ना अच्छी एप्रिसिएशन हम लोग देख सकते हैं। जैसे जैसे ग्रीनफील्ड कॉरिडोर का काम पूरा कंप्लीशन की तरफ जाएगा और फिर जेवर एयरपोर्ट जैसे जैसे आगे खिंचता हुआ दिखेगा। अभी ग्रीनफील्ड कॉरिडोर का ना पूरा होना फरीदाबाद के मास्टर प्लान जो कि 2031 का है, उसी के तहत ये प्लान था, लेकिन ये उससे पहले ही हो जाएगा। अभी मतलब 26-27 तक ये कंप्लीशन हम लोग इसका देख सकते हैं। और 6179 हेक्टेयर भूमि इस ग्रीनफील्ड कॉरिडोर के पैरेलली औद्योगिक यानी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए पहले से ही आरक्षित है। ना उसे खरीद सकते हैं ना बेच सकते हैं, गवर्नमेंट एक्वायर करेगी और इंडस्ट्रियल सेक्टर्स वहां पर बसाए जाएंगे। ये एक्सप्रेसवे न केवल फरीदाबाद को दिल्ली और नोएडा के साथ जोड़ेगा, बल्कि इसे उत्तर भारत का एक प्रमुख ट्रांसपोर्ट और एक्सपोर्ट हब बना देगा फरीदाबाद को। यानी कि फरीदाबाद जेवर ग्रीनफील्ड कॉरिडोर शहर के आर्थिक भविष्य की नींव है। बहुत कुछ बता दिया आप लोगों को इस ग्रीनफील्ड कॉरिडोर के बारे में, और अगले 5 से 7 सालों में मेजर इंपैक्ट आप लोगों को देखने को मिलेगा इस कॉरिडोर का। अब यहाँ से मनोज पाजी कहाँ चल पड़े हम लोग? 65 सेक्टर 65 में। तो सेक्टर 64 आपको अटल चौक आ गया है सामने। सेक्टर 65 की भी थोड़ी झलकी आपको दिखा देते हैं। रेट वही 1.5 से पौने 2 लाख रुपए गज के आसपास का है। रिहाइश तो नीरज पाजी वही बात है, कहीं चले जाए इस फरीदाबाद में शायद ही कोई कोना ऐसा है जो खाली बचा हुआ है। महंगा है तो भी भरा हुआ है, सस्ता है तो भी भरा हुआ है। ये फरीदाबाद की खासियत है। लेकिन पानी के बारे में एक बात बता देते हैं आप लोगों को। निगम में तो खैर हुडा पानी डिलीवर करता होगा, जो 2 कनाल आती है उनका तो पानी पीने लायक है नहीं, पर बोरवेल का पानी यहाँ पर डिलीवर किया जाता है। मैक्सिमम घरों में आरओ का ही पानी यहाँ पर पीने को यूज किया जाता है। ये समस्या पानी की गुड़गांव में भी है और ये समस्या फरीदाबाद में भी है। पोल्यूशन, पानी और ये सारी चीजें ऐसे बसे हुए शहरों में जरूर रहेगी। अच्छा, 250 गज का है। 18 मीटर रोड है। ये कम्युनिटी सेंटर होगा शायद लेफ्ट साइड में। हाँ, ये बंद पड़ा है। तो ये हुड्डा सेक्टर आप लोगों को आगे है, ये स्कूल है। अच्छा, पीछे स्कूल था। तो ये हुड्डा सेक्टर आप लोगों को एक्सप्लोर करवा दिया, लोकेशन दिखा दी है। अब यहाँ से चलते हैं परिवार सीधा IMT
और आईएमटी के बारे में चर्चा करेंगे, थोड़ा उसका पास्ट बताएंगे, कितना समय बस लग गया आज की जो करंट कंडीशन है वर्तमान में आईएमटी की, उसको बस आउट में आने में, कैसे इंडस्ट्रीज हैं, कितना डेंसली वहां पर इंडस्ट्रीज लगी हुई है, सब आपको देखने को मिलेगा। बने रहे हमारे साथ। चलते हैं सीधा यहाँ से आईएमटी के लिए। कितनी दूर होगा मनोज भाजी आईएमटी? मेरे ख्याल में 3 किलोमीटर का सफर है यहाँ से आईएमटी। 3 किलोमीटर का सफर, 8 मिनट का हमें लगेगा समय आईएमटी तक पहुंचने के लिए। सामने वाले रोड से हम लोगों ने एंट्री लिया था, राइट साइड में जाकर के सीधा आईएमटी से शुरू करते हैं परिवार ना। ये 500 गज की पॉकेट है, आज लगभग 6 करोड़ रुपए मांगते हैं, 6.5। ये सामने डीएमआईसी आ गया है हमारे, और एक प्रिडिक्शन यहाँ की करके जा रहे हैं परिवार, आने वाले 3 से 4 साल के अंदर हमें लगता है ये 10 से 12 करोड़ रुपए का बेयर मिनिमम प्लॉट हो जाएगा। धीरे धीरे जितना अग्रेसिव ग्रीनफील्ड कॉरिडोर से शुरुआत हो जाएगी जेवर एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी की, उतना ही यहाँ पर पंप देखने को मिलेगा। और ये लिख करके जा रहे हैं इस बात को, ध्यान रखना परिवार इन चीजों को। ये वो सेक्टर्स हैं जो अल्टीमेट ग्रोथ आप लोगों को दे सकते हैं आने वाले टाइम में।